बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आपने अभी तक अपना एनटीएन नहीं बनाया और आप ख़ुद से अपना एनटीएन बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इंशाल्लाह सारा प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एनटीएन बनाने के लिए आपने सिंपल आ जाना है गूगल के अंदर, और ये आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी बना सकते हैं। यहाँ पे गूगल की सर्च बार में आपने लिखना है FBR। ये FBR की मेन वेबसाइट का लिंक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें ये नीचे लिंक दिया हुआ है IRS, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये IRS का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो गया है। सिंपल रजिस्ट्रेशन करनी है सबसे पहले आपने, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है जिस जगह मेरा कर्सर है। अब ये यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, फिर अपनी एड्रेस की डिटेल लिखनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है अपना। नादरा से वेरीफाई करेगा सिस्टम के आपका जो डाटा आपने गिवन किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना CNIC पुट करना है। मैं कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डज योर CNIC हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो CNIC है उसकी लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपने CNIC की एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। आपने इस कैलेंडर को क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सपोज कर लेता हूँ कि आपकी जो CNIC की एक्सपायरी डेट है वो 2032 है, और फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। फर्ज किया मार्च है और फिर आपने डेट सेलेक्ट करनी है 14 मार्च। ये देखें 14 मार्च 2032। तो ये आपने यहाँ से अपनी CNIC की एक्सपायरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपके CNIC के ऊपर है। कोशिश करनी है कि आपने स्पेलिंग सही लिखने हैं। अगर आप अपने स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिखेंगे तो फिर बाद में एडिट नहीं हो सकेगा नेम। फिर आपको नाम चेंज करवाने के पैसे पे करना पड़ेंगे और FBR के दफ्तर के धक्के भी खाना पड़ेंगे। अपना नेम एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पे। फिर आपने अपने एड्रेस की टाइप सेलेक्ट करनी है। आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और बिज़नेस एड्रेस भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप जो सा मर्ज़ी कर लें। अगर आपकी बिज़नेस रिटर्न है तो बिज़नेस एड्रेस कर दें, अगर नॉर्मल रिटर्न है तो फिर रेजिडेंशियल एड्रेस को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे हाउस, फ्लैट, ब्लॉक नंबर, जिस जगह भी आपका मतलब वो ब्लॉक नंबर है या हाउस नंबर है या फ्लैट नंबर है उसका यहाँ पे पहले एंटर करेंगे। और कोशिश करें कि जो आपके CNIC के ऊपर एड्रेस है उसको यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख दें, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। और यहाँ से आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, मतलब तहसील सर्च कर लें। ये देखें जैसे मैंने यहाँ से अपनी तहसील जो है वो सर्च की तो ऑटोमेटिक सिस्टम वो मेरी तहसील की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले गया। कंट्री पाकिस्तान वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है। नेक्स्ट इस फील्ड के अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और कोशिश कीजिएगा कि ईमेल एड्रेस ऐसा लिखें जो आपके पास परमानेंटली मौजूद हो, क्योंकि बाद में जब पासवर्ड रिकवर करवाना पड़ते हैं तो फिर ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आपने फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर का जो कंपनी प्रोवाइडर है वो सिलेक्ट कीजिएगा। आपकी सिम जैज़ की है या टेलीनार की है, जो भी आपका वो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इस कॉलम के अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इज़ द मोबाइल नंबर इज़ रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके CNIC नंबर के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड सिम हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी, नहीं तो नादरा से वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं होगी। अगर आप सपोज़ आपके पास सिम नहीं है आपके नाम पे तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और अपने फैमिली मेम्बर का यहाँ पे डाटा लिखेंगे। कोई भी जो आपका फैमिली मेम्बर है, जैसे आपका फादर है, आपकी मदर है या आपका ब्रदर या सिस्टर, इनके अलावा कोई भी कज़न वगैरह का डाटा आप यहाँ पे नहीं दे सकते। तो फैमिली मेम्बर का यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसका नेम लिखेंगे और फिर इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। मैं यहाँ से येस करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें अब यहाँ पे 6 डिजिट का OTP आएगा, मोबाइल के ऊपर अलहदा से आएगा मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, और ईमेल वेरिफिकेशन कोड ईमेल के ऊपर अलहदा से कोड आएगा। तो आपने यहाँ पे 6 डिजिट वाला कोड जो है वो एंटर करना है। ये आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और ईमेल पे भी आएगा। अलहदा अलहदा आपने एहतियात के साथ यहाँ पे वो एंट्री करनी है। अगर सपोज़ आपका टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ से
कोड्स को रीसेंड कर सकते हैं। अपना मोबाइल वेरिफिकेशन का कोड और ईमेल वेरिफिकेशन का कोड एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना कि एक आपका अपर केस हो, कुछ आपके लोअर केसेस हों, एक नंबर हो और एक इन सैम्बल्स में से एक सैम्बल हो और मिनिमम आपके 8 करैक्टर्स हों। फिर आपने अपने पासवर्ड को मैच कर लेना है और यहाँ पे आपने पिन दे देनी है। कोई भी पिन आप रख सकते हैं। 4 डिजिट का कोड आपने रख लेना है। ये आगे जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है पिन कोड की। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ से डाटा जो है नादरा से वेरीफाई होगा। फिर आगे आपका वो स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हुई है कि नहीं। ये देखें आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन गया है। डियर व्यूअर्स, आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका एनटीएन बन गया। अगर आपने एनटीएन चेक करना है तो वेरी सिंपल है, आपने मेन आरएस की जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन की थी। और यहाँ पे ये देखें डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं। आपने नीचे आना है यहाँ पे टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर। यहाँ से आपने अपना CNIC सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आके यहाँ आपने अपना CNIC एंटर करना है और फिर ये जो कैप्चा गिवन है इसको एंटर करना है। ये जो नंबर गिवन है इसको यहाँ पे आपने एंटर करके वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये जो रेफरेंस नंबर होता है यही बंदे का एनटीएन नंबर होता है। अब एनटीएन आपका बन गया है, लेकिन अभी तक आपका जो स्टेटस होगा वो एक्टिव फाइलर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको फिर टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगी। इसके लिए डिफरेंट वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज के लिहाज से वीडियोस बनी हुई हैं। आपने अपने सिनेरियो के लिहाज से आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उस लिहाज से आपने वो वीडियो को वॉच करके अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर लेनी है। बेस्ट ऑफ लक, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।